RNA की इस ख़ास सीरीज़ में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। अपने मेज़बान मुबशिर रफ़ाई का खुलूस भरा सलाम कबूल फ़रमाएँ। नाज़रीन, आपको बता दें कि ये जो ख़ास सीरीज़ हम आप तक पहुँचा रहे हैं, इसमें हमें ताउन हासिल है जून इंटरनेशनल स्कूल बट कॉलोनी सिंहपोरा पटन का। नाज़रीन, हम इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस सीरीज़ के ज़रिए आपकी सैर कुछ ऐसे मकामात की कराते हैं जिनकी तारीख़ी अहमियत है, सक़ाफ़ती अहमियत है और कुछ मकामात सियाहती एतबार से भी काफ़ी अहम हैं और कश्मीर की मईशत में एक अहम रोल अदा करते हैं। हमने कुछ मकामात की सैर आपकी कराई। हम इससे पहले गए थे होकरसर, और होकरसर की तारीख़ी अहमियत क्या है हमने इसके बारे में आपको बता दिया अभी तक। आपको बता दें कि आज हम एक और ऐसे मकाम की तरफ जाएंगे जिसकी अपनी एक तारीख़ी अहमियत है। ये सक़ाफ़ती एतबार से भी काफ़ी अहम है। जहाँ हम आज जा रहे हैं इसकी जो है सियाहती अहमियत भी है। मुल्क और जो मकामी सतह के सयाह हैं काफ़ी तादाद में वहाँ जाते हैं, ख़ासकर गर्मियों के मौसम में। आज सर्दी का मौसम है, आज सर्दी में हम वहाँ पर जा रहे हैं। और आपको एक बार फिर बता दें कि इस प्रोग्राम, इस सीरीज़ को आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन किया है जून इंटरनेशनल स्कूल सिंहपोरा पटन बारामुल्ला में जो वाक़ा है उनका है, जो मानते हैं, इस स्कूल का मानना है कि बच्चों को तालीम व तरबियत देने के अलावा उनको जान पहचान करानी ज़रूरी है कि अपनी तारीख़ी मकामात हमारे क्या हैं, उनकी तारीख़ी अहमियत क्या है, ताकि आगे चलकर यही बच्चे हमारे इस विरसे के अलमबरदार बने, इसके मुहाफ़िज़ बने और हमारे इस विरसे को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें। अब आपको बता दें कि आज हम जा रहे हैं मानसबल। मानसबल में एक झील है और एक पार्क भी वहाँ पर वाक़ा है। इन मकामात की तारीख़ी अहमियत क्या है, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको इसी की जानकारी देंगे। हम आपको बताते रहते हैं कि फिर बाद में हम वहाँ के मकामी बाशिंदों से भी बात करते हैं और उसी मकाम से मुतल्लिक़ कुछ सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि उन लोगों को अपने आसपास के इलाकों और तारीख़ी मकामात के बारे में कितनी जानकारी हासिल है। तो चलते हैं आज मानसबल, आपको हम सफ़र बनाते हुए। इस वक्त जब हमने अपने सुबह सफ़र शुरू किया है, हम इस वक्त पहुँचे हैं सुंबल में। हमने अभी दरियाई जहलिम को पार किया है, इस पार आ चुके हैं। आपको बता दें कि एक और सर भी यहाँ पर है। ये एक छोटा सा सर है, एक आबी पनाहगाह है यहाँ पर। ये भी एक तारीख़ी अहमियत इसकी भी है। कभी मौका मिला तो इसके बारे में बता दें। यहाँ से हमारा मानसबल का सफ़र होगा 3.5 किलोमीटर। आप हम सफ़र, चलिए चलते हैं मानसबल। मानसबल झील को 4 देहात जरोकाबल, कोंदबल, नेसबल और ग्रटबल ने चारों तरफ से अपनी आगोश में ले रखा है। आदाद व शुमार के मुताबिक मानसबल झील का कुल रुकबा 2.81 मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ है, जबकि इसकी औसत लंबाई 5 किलोमीटर के करीब है। ये झील जम्मू कश्मीर की सबसे गहरी झील मानी जाती है और इस झील की औसत गहराई तकरीबन 43 फुट तक है, जबकि इसके किनारे तकरीबन 10.5 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। कहा जाता है कि इस झील का नाम मानसरोवर झील के नाम से निकला हुआ है। ये झील इसलिए भी मारूफ़ है क्योंकि यहाँ पर जब सनसेट होता है, यानी जब गुरूब आफ्ताब होता है, तो लगता है कि पानी जो है झील का, उसने सूरज को अपनी बाहों में ले लिया हो। उस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए काफ़ी सैलानी यहाँ पर आते हैं, मकामी लोग आते हैं और मुल्की सियाह भी काफ़ी तादाद में यहाँ आते रहते हैं। हम आपको लिए चलते हैं झील के किनारे पर, ताकि आप झील का नज़दीकी से मुशाहिदा कर सकें और इससे महसूस हो सकें इस झील की खूबसूरती। आइए चलते हैं झील के किनारे पर। तो नाज़रीन, हम इस वक्त मानसबल झील के बीचों बीच खड़े हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मानसबल झील के पानियों में बीचों बीच कैसे खड़े हैं। जी, यहाँ पर एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है सयाहों की सहूलियत के लिए, ताकि सयाह यहाँ पर आएँ, यहाँ पर पानियों का नज़ारा लें, एंजॉय करें और चारों तरफ ये पानी को इस वक्त देख सकते हैं। हम इस झील के प्रमोशन के लिए या इसको एक अच्छा सा टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए क्या किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सयाहों को इस
مقام کی جانب راغب کیا جا سکے. اس کے لیے آج ہم بات کریں گے یہاں کے ٹورسٹ آفیسر جو ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہاں پر تعینات ہیں. جناب گوہر رفیع صاحب ہمارے ساتھ ہیں. گوہر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ جب ہم سیاحت کی بات کرتے ہیں اور ایک ٹورسٹ پلیس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں چند ایک مقام کشمیر کے آتے ہیں جو کچھ پرومیننٹ نام ہیں. مانسبل جھیل یا مانسبل کا مقام جو ہے اس کا نام زیادہ نہیں سنا جاتا ہے, یا جو ہمارے بیرون سیاح آتے ہیں یہاں پہ, ملک سے سیاح, غیر ملکی سیاح, ان کو مانسبل کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے. اس کو باضابطہ طور پر ٹورسٹ میپ پر لانے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جہاں تک پروموشن کی بات کروں, پہلے میں بتاؤں گا یہ جو مانسبل جھیل ہے یہ ریسنٹلی ایک نئی آربٹ ڈیسٹینیشن جو ہے 75 آربٹ ڈیسٹینیشن ان میں سے ایک آئیڈینٹیفائی کی گئی ہے. جی حالانکہ یہ آلریڈی ٹورزم میپ پہ ہے, ٹورسٹ ولیج یہاں پہ ڈیزگنیٹ ہوئی تھی. جی یہاں پہ آلریڈی ٹورزم جو ہے میپ پہ یہ ہے. جی لیکن پروموشن کے حوالے سے پروموشن تو ہو رہی تھی لیکن جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہوا ہے. لیکن کچھ سالوں سے ٹورزم ڈپارٹمنٹ جو ہے اس پہ کام کر رہا ہے اور پروموشن پلان اس میں آلریڈی بنا ہوا ہے جس کے اوپر کام کر رہا ہے. جتنے بھی ہماری پروموشنل کمپینز ہوتی ہے, روڈ شوز ہوتے ہیں باہر کے جو اسٹیٹس ہے, انڈین اسٹیٹس جو میں ہوتا ہے یا فارن لیول پہ ہوتا ہے. جی گوہر صاحب, یہ جو جھیل کا پانی ہے بہت خوبصورت جھیل ہے. اس جھیل کا نظارہ لینے کے علاوہ جو ٹورسٹ یہاں آتا ہے کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے, کیا کیا دیکھ سکتا ہے یا کس کس چیز کا نظارہ لے سکتا ہے وہ؟ یہاں پہ جو بھی ٹورسٹ آئے گا, چاہے وہ کلچرل ٹورسٹ ہو, ایڈونچر ٹورسٹ ہو یا لیجر ٹورسٹ ہو, ہر کسی کے لیے کچھ نہ کچھ ہے. جی میں تو کہتا ہوں اٹ از اے کمپلیٹ ڈیسٹینیشن, اٹس اے کمپوزڈ پروڈکٹ جی جس میں ہر جو ہے ڈائیورس آفرنگس ہے ٹورسٹ کے لیے. جیسے میں بات کروں, ایک تو جھیل, یہ خوبصورت جھیل ہے, جی بالکل سیرین اور کام پلیس ہے. اور یہاں پہ کیا ہے, یہ فریش واٹر لیک ہے اور کلینسٹ لیک آف کشمیر بھی ہے, کیونکہ اس کی جو واٹر کوالٹی ہے وہ ایز کمپیئرنگ ٹو ادر لیکس سب سے اچھی ہے, صاف ہے. جی یہ اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے. جی دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اراؤنڈ جو جتنے بھی ہلز ہے یا ماؤنٹینز ہے, جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے یہاں پہ ماؤنٹینز جو ہل آپ جی, یہ ایسٹرن سائڈ ہو گیا جھیل کا, تو یہ ایسٹرن جی سائڈ ہو گیا. جی اس میں جو یہ ماؤنٹینز ہیں ان کو بلادر ماؤنٹینز کہتے ہیں. یہاں پہ کافی پوٹینشیل ہے ٹریکنگ. جی تو یہاں پہ ہماری ٹریکنگ, یہاں سے ہم ٹریکنگ کر سکتے, اس کو تراغبل بھی کہتے ہیں, لوکلی اس کو تراغبل کہتے ہیں. جی تو اس میں ہم ٹریکنگ کر سکتے ہیں. یہاں سے ہم بانڈی پورہ جا سکتے ہیں, یہاں سے ہم سون مرگ جا سکتے وہ ہیں. ٹریکنگ ٹریکس بنے ہوئے ہیں. نہیں, وہ آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں, جی لیسر ایکسپلورڈ. جی بالکل لیس ایکسپلورڈ ہے. تو اس پہ میں نے جو 75 آربٹ ڈیسٹینیشنز اور 75 ٹریکس کی بات کی, ان میں ہم نے اس کو جو ہے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. حضرت تُہۍ کیٛاہ چھُ اسم شریف؟ عبدالسلام ڈار. عبدالسلام صٲب, تُہۍ کیٛاہ چھُو کران حظ؟ أسۍ حظ شِکٲرۍ چلاوان. اچھا شِکٲرۍ چھِ کوتاہ کال گوٚو تۄہہِ یہِ شِکٲرۍ؟ اَسہِ حظ گوٚو واریاہ ٹایم شِکٲرۍ چلاوان, لگ بگ 10-15 وُہ ؤری. اچھا, تۄہہِ ٲسوا گرِکۍ تہِ اَمہِ برونٛٹھ مطلب اہن حظ, ییٚتہِ باب صٲب وغیرہ سٲری ٲسۍ چلاوان شِکٲرۍ. وۄنۍ گوٚو تِمن دۄہن آسہٕ نہٕ یِم شِکار حظ کینٛہہ. اچھا, اَمہِ کھۄتہٕ لۄکچہِ. اَمہِ کھۄتہٕ لۄکچہِ آسہٕ, آز چھِ یِم واریاہ اَصٕل شِکارِ. آز چھُ مانسبل اَصٕل, بالکل اَصٕل گوٚمُت. یور کۭتیاہ ٹوٗرِسٹ یِوان؟ ٹوٗرِسٹ حظ چھِ یِوان یور تھوڑا کم پہن, کیازِ ٹوٗرِسٹ چھِ یور یِوان, تِم چھِ یِوان صرف گُلمرگ, پہلگام, سۄنہٕ مرگ تہٕ ڈل. یور چھِ مانسبلس منٛز یِوان کم پہن. یُس زن تُہُنٛد یہِ ناو تۄہہِ ووٚنوٕ چھُ أسۍ شِکٲرۍ چھِو ییٚتہِ چلاوان, تۄہہِ چھا روزگار یِہوے ییٚتہِ؟ اَسہِ چھُ روزگار جِناب یِہوے, یَتھ أنٛدۍ پٔکۍ نَدٕرۍ چھِس, گاڈٕ آسہِ یَتھ ماران, تیوٗت سُہ اوس روزگار. بیٚیہِ چھُ ییٚتہِ اکھ بُزرگ اَسہِ سۭتۍ, یِمن سۭتۍ تہِ کرو کتھ. تُہُنٛد کیٛاہ چھُ ناو حظ؟ غلام محمد لاوا جناب. غلام محمد صٲب, تُہۍ تہِ چھِوا ناو چلاوان؟ جناب. تۄہہِ کوتاہ کال گوٚو یہِ ناو چلاوان؟ بچپن پٮ۪ٹھے گوٚو سٹاٹ. اچھا اچھا, یِم ٲسۍ عبدالسلام صٲب وَنان اکھ چھُ ییٚتہِ ناو چلاوان, اکھ چھُ یہِ روزگار روزان. جناب. اَمہِ علاوٕ ووٚن یِمو نَدٕرۍ یا گاڈٕ چھا ییٚتہِ چھِ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ ییٚتہِ؟ قرآن پوٚز ووٚن أمۍ. ییٚتہِ چھُنہٕ بیٚیہِ کِہیٖنۍ نہٕ روزگار. نہ مطلب ییٚتہِ کۭتیاہن لُکن آسہِ روزگار میلان ییٚمہِ؟ شِکارُک لگ بگ 9 نفر. اچھا اچھا اچھا, 9 نفر زینن وٲلۍ, کھٮ۪ن وٲلۍ کم از کم لچھن منٛز. 9 گرٕ چھِ یتھ پٮ۪ٹھ 9 چلاوان, فیملی, صرف 9 ناون یوت پٮ۪ٹھ. جھیل کے ایک کنارے پر جورو کا باغ واقع ہے, جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس باغ کو سب سے پہلے نور جہاں نے بنوایا تھا.
चूँकि जरोका का लफ्जी माने खिड़की के कवाड़ों से देखना माना जाता है, तो नूर जहाँ अपने महल की खिड़की से इस झील का नज़ारा किया करती थीं और इसीलिए यहाँ पर बनाए गए बाग का नाम भी जरोका बाग रखा गया है। जरोका बाग इसको क्यों कहा जाता है, मैं इसको बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूंगा। और ये इस बाग के बारे में कहा जाता है कि ये 17वीं सदी में बनाया गया है ये बाग, और इस बाग को मुग़ल दौर में बनाया गया है। जो मुग़ल मलिका थी नूर जहाँ, वो यहाँ पर आया करती थी, और एक खिड़की बनी हुई थी इस बाग की, एक फसील में एक कमरा बना हुआ था। ये जो मेरे पीछे आप इस वक्त देख रहे हैं, इसको एक दरवाज़े की शक्ल दी गई है अब, और यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है बाग के ऊपरी तबके में। लेकिन असल में यहाँ कहा जाता है कि यही एक खिड़की थी जिसे झरोका कहा जाता था उस वक्त, और इसी खिड़की पर बैठ के एक झरोके से वो जो हमारे सामने जो झील है मानसबल की झील, उसका नज़ारा लेती थी। इसी मुनासिबत से इस बाग का नाम झरोका बाग पड़ा है। और आजकल जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है वो इसके रखरखाव के लिए जो मुतलका महकमा है, फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट है, टूरिज़म डिपार्टमेंट है, वो ज़रूरी इक़दाम करते हैं। और यहाँ पर जब टूरिज़म का सीज़न होता है, टूरिस्ट सीज़न होता है, तो बहुत सारे सयाह यहाँ की सैर के लिए आते हैं, इस झरोका बाग की सैर पर आते हैं। मानसबल के बारे में मज़ीद बात करेंगे हम वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब गुलाम मोहम्मद भट्ट साहब के साथ। हमने मानसबल झील को देखा, ज़ाहरी तौर लग रहा है कि बहुत सारी तब्दीली आई है, और वो भी जिसे हम बदलाव कहेंगे पॉजिटिव सेंस में। तो पहले आप बताएं कि पिछले कुछ बरसों में क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं मानसबल में। इस साल जो हमारा जो फुटफॉल है इट इज़ 1.5 लाख। इस साल कम से कम 1.5 लाख टूरिस्ट्स यहाँ पे आए। तो ये 1.5 लाख का जो हिस्सा है, क्या ये हम कहते हैं कि इसमें इंक्रीज हुआ है पहले के मुकाबले? एग्जैक्टली इंक्रीज हो चुका है, और साथ ही इसमें मतलब और इंक्रीज होने की चांस उम्मीद है, क्योंकि तो इस साल असल में जो मानसबल जगह जो हमारी है इट इज़ फेमस फॉर टूरिस्ट, सॉरी फेमस फ्रॉम एक्सकर्शन पॉइंट ऑफ व्यू। जी, यानी लोकल्स पे ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। जितने भी स्कूल्स हैं इन द पेरिफेरी, या जितने भी ऑलमोस्ट गांधरबल में जितने स्कूल्स हैं ऑलमोस्ट आते हैं। लास्ट टाइम जब मैं डी साहब मुझे कह रहे थे कि नेक्स्ट ईयर हम ये कर रहे हैं, यहाँ पे करने जा रहे हैं कि वी विल मेक मैंडेटरी दैट ऑल स्कूल्स शैल हैव एक्सकर्शन टू दिस प्लेस। थोड़ा सा इससे होगा कि लोगों को भी पता चलेगा, एक्सप्लोर हो जाएगी। मैंने यहाँ पे हमारा एक बड़ा एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल सेरिकल्चर इंस्टीट्यूट जी, उससे मैंने उनके जो सेरिकल्चर के पौधे उनके बड़े मैंने जो दे, बड़े खूबसूरत जो शातूत वो पहले हुआ करते थे, वो नए बिल्कुल जो उन्होंने फॉरेन से लाए हैं, कुछ हॉलैंड से, कुछ दूसरी जगहों से। तो आई हैव ऑलरेडी प्लांटेड देम ऑन द रोड। अगर आपने देखा होगा कि आते ही मैंने राइट साइड में बोला कुछ 15-20 दिन पहले वो ड्राइव किया, हमारे सेक्रेटरी साहब ने उनका उसका ये प्लांटेशन ड्राइव वहाँ पे शुरू की। बहुत सारे ऐसे महकमे हैं जो टूरिज़म के प्रमोशन में एक रोल अदा करते हैं। हम आज मानसबल में हैं, मानसबल के ताल्लुक़ से हमने आप तक बुनियादी जानकारी पहुंचाई। हम आपको बता दें कि मानसबल में लेक के किनारे, जो झील का किनारा है, वहां पर सेरिकल्चर महकमा जो है एक नर्सरी कायम की है। उस बारे में हम बात करेंगे महकमे के डायरेक्टर जनरल जनाब मंजूर अहमद कादरी साहब के साथ, जो इस वक्त हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। मंजूर साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया आपका पहले अदा करूंगा आपका वक्त देने के लिए। मानसबल आज हम आए तो हमने टूरिज़म डिपार्टमेंट और डेवलपमेंट अथॉरिटी जो यहाँ पर है उसके ज़िम्मेदारों के साथ बात की। उनका कहना है कि ये जो नर्सरी है ये टूरिज़म को प्रमोट करने में, इसको मज़ीद बढ़ावा देने में मददगार साबित हो सकती है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर सेरिकल्चर और टूरिज़म डिपार्टमेंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और हम भी कोशिश करेंगे इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो सेरिकल्चर की जो नर्सरी होती है या फार्म होता है, एस्थेटिकली बहुत ही अच्छा और एक ग्रीन एरिया होता है, अट्रैक्टिव एरिया होता है, और साथ में वहाँ पर एक यूनिक फ्रूट पैदा होता है, जो मलबरी जो शातूत का जो मेवा है, मार्केट में आपको ये नॉर्मली नहीं मिलता है, सिर्फ इसी नर्सरी में मिलता है। तो इसको टूरिज़म के साथ कॉम्प्लीमेंट करने में अगर हम अपना रोल अदा कर पाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी बात है। इससे जो
टूरिज़्म इन्फ्लक्स है यहाँ पर उसमें इजाफा होगा। जी मजदूर साहब, जब हमने इनसे बात की इन अफसरों के साथ, इन महकमों के जिनका मैंने जिक्र किया, तो उनका कहना है कि हम टूरिस्ट्स को जो भी सयाह यहाँ पर आएंगे उनको उस नर्सरी में लेके जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप ये खुद ये मेवे उतारें। अगर ऐसा होता है तो क्या आप समझते हैं कि आपको फिर मुख्तलिफ वैराइटीज़ के जो हैं पेड़ मलबरी में लगाने पड़ेंगे? इस वक्त हमारा थ्रस्ट उन पेड़ों की तरफ है जो हमें लीफ प्रोवाइड करेंगे, जी। क्योंकि जो फ्रूट है इसका शहतूत का, वो हमारे लिए एक बाई प्रोडक्ट है, उसमें उसकी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। जी। हालांकि इम्पोर्टेंस इंडस्ट्री के लिए है, पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए है, लेकिन अगर हम सेरिकल्चर इंडस्ट्री को लेंगे उसके लिए जो मलबरी का फ्रूट है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी वैराइटीज़ भी हैं जिनमें बहुत ही बड़ा फ्रूट है, बहुत ही टेस्टी फ्रूट लगता है उनमें। अभी हमने उनको प्रमोट नहीं किया है, अगर ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप होता है फिर हम उसको प्रमोट करेंगे, जिससे दोनों डिपार्टमेंट्स एक दूसरे के साथ काम करें। मानसबल एक ऐसी जगह है, अगर सयाह यहाँ पर 2-4 दिन रहना चाहे तो यहाँ पर होटल की कोई सहूलियत दस्तयाब नहीं है, इसलिए यहाँ पर होम स्टे गालिबन कामयाब एक जो कंसेप्ट है वो रह सकता है। यहाँ पर कई मकानों में होम स्टे की सहूलियत दस्तयाब हैं। हम ऐसे ही एक सहूलियत पर आए हैं, एक ऐसे मकान पर आए हैं जहाँ होम स्टे की सहूलियत कायम की गई है। हमारे साथ हैं उमर फारूक साहब, इनका अपना होम स्टे है यहाँ पर। इनके इस बात करके इनसे इस बारे में जानते हैं। यहाँ पर अगर सयाह आते हैं, आपको लगता है कि इस मानसबल में इतने सयाह आते हैं कि आपका रोज़गार चलेगा होम स्टे से? यस सर, हमें लगता है कि हमारा रोज़गार चलेगा आने वाले वक्त में। जी, आपका ये जो मकान है जहाँ पर आप होम स्टे की सहूलियत देते हैं सयाहों को, ये सहूलियत कब कायम की है, कितना टाइम हो गया? सर ये 5-6 महीने हो गए इसको। जी, तो एक सीज़न आपका हो गया, आगे मतलब पिछले सीज़न में आपने देखे कुछ सयाह यहाँ? हाँ, 5-6 बार विज़िट किया है जी। तो ये आपका मतलब ये है कि एक रोज़गार, ये एक अच्छा स्टेप अच्छा है, स्टेप रोज़गार है। बन सकता है पढ़े लिखे जो बेरोज़गार नौजवानों के लिए, और जो ख़ासकर ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर सियाहत के एतबार से एक फुटफॉल होता है। हम आपसे चंद सवाल पूछेंगे, अगर आपने हमारे एक सवाल का जवाब सही दिया तो आपको हम एक गिफ्ट हैम्पर देंगे। ये गिफ्ट हैम्पर आपको मिलेगा डून इंटरनेशनल स्कूल जो पटन में है, बट कॉलोनी सिंहपोरा पटन में, उनकी जानिब से ये गिफ्ट हैम्पर आपको मिलेगा। आप मुझे बताएं कि ये जो यहाँ पर लोटस का फूल खिलता है किस मौसम में, किस महीने में खिलता है? जुलाई अगस्त में खिलते हैं सर। जुलाई अगस्त में। आपका सवाल जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल सही है। एक सवाल और पूछूंगा मैं, ये झरोका बाग जो पास में है आपके होम स्टे के बिल्कुल अकब में एक झरोका बाग है, तो यहाँ पर भी सयाह आते हैं। ये झरोका बाग आपको पता है किसने बनवाया? नूरजहां ने। जी बिल्कुल, मुग़ल शहज़ादी या मुग़ल मलिका जो थी नूरजहां, उन्होंने बनवाया है। आपका जवाब सही है, तो आपको ये गिफ्ट हैम्पर मिलता है। ये गिफ्ट हैम्पर आपको मिलता है डून इंटरनेशनल स्कूल बट कॉलोनी सिंहपुरा पटन, ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पड़ता है, उनकी जानिब से आपके लिए गिफ्ट बहुत बहुत मुबारक हो। अब्दुल सलाम साहब, तुम पता ये कोता बोड़ आसी झील? ये जनाब 5 किलोमीटर अंद अंद सोरी मानसबल। जी, यिथ कन अगर सीधा गो जरोक बल तान 2.5 किलोमीटर। यमन बुजुर्गस पर जरोका पार्क है यपर जरोक बल, जिला तथ क्या नाव पेमुत जरोक बल? जहांगीरन बनोम। यह जन सोन क्विज तमिक सवाल तह यमो दित सही जवाब, यानी जरोक बल क्या अत क्या जरोक पार्क वनान, तो यह कम बनम यमो दित अमुक जवाब। यमुक रकबह कोता ये सोन अख सवाल जिस पृछो तो तमुक दित यमो सही जवाब। और मुझे लगता है कि ये जो हमारा जो गिफ्ट हैम्पर है डून इंटरनेशनल स्कूल सिंहपोरा बारामूला जो बट कॉलोनी में है, उनकी तरफ से जो एक गिफ्ट हैम्पर है, ये हम इन दोनों हजरात को देना चाहेंगे। यह तुंद खतर गिफ्ट तुम दितु सही जवाब सान सवालन हुंद, यह तोहफा यह तुंद खतर सोजान डून इंटरनेशनल स्कूल बट कॉलोनी सिंहपोरा पटन, यह जन वर्मुल डिस्ट्रिक्ट मज, तो तुंद खतर तह RNA की इस खसूसी पेशकश में आज की सीरीज़ का जो एपिसोड था वो यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है। RNA के एहतमाम से आज हमने आपको सैर कराई मानसबल की। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमें ताउन हासिल है डून इंटरनेशनल स्कूल बट कॉलोनी सिंहपोरा पटन बारामूला का, जिनका पैगाम है कि बच्चों को तालीम व तरबियत फ़राहम करने के अलावा सकाफ़ती, वरासती और तारीख़ी मकामात की जानकारी भी दी जानी चाहिए, और इसी कोशिश के तहत वो हमारे इस सीरीज़ को अपना ताउन दे रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले एपिसोड में, अगले शुमारे में किसी और तारीख़ी जगह की सैर कराएंगे और आप तक ज़रूरी जानकारी या बुनियादी जानकारी पहुँचाएँगे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए।
अगली मुलाकात तक के लिए अपने मेज़बान मुबशिर रफ़ाई और प्रोग्राम की पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।